बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल अराफ के आयत नंबर 148 का तर्जुमा। मूसा के पीछे उसकी कौम के लोगों ने अपने जेवरों से एक बछड़े का पुतला बनाया जिसमें से बैल की सी आवाज निकलती थी। क्या उन्हें नजर न आता था कि वो ना उनसे बोलता है ना किसी मामले में उनकी रहनुमाई करता है, मगर फिर भी उन्होंने उसे मबूद बना लिया और वो सख्त जालिम थे। सूरत अल अराफ आयत नंबर 106 यानी उन 40 दिनों के दौरान में जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तलबी पर कोई सीना गए हुए थे और ये कौम पहाड़ के नीचे मैदान आरा में ठहरी हुई थी। सूरत अल अराफ आयत नंबर 107 ये उस मसरियत ज़दगी का दूसरा दौर था जिसे लिए हुए बनी इसराइल मिस्र से निकले थे। मिस्र में गाय की पूजा और तकदीस का जो रिवाज था उससे ये कौम इतनी शिद्दत के साथ मुतासिर हो चुकी थी कि कुरान कहता है यानी उनके दिलों में बछड़ा बस कर रह गया था। सबसे ज्यादा हैरत का मकाम यह है कि अभी मिस्र से निकले हुए इनको सिर्फ 3 महीने ही गुजरे थे। समंदर का फटना, फिरौन का घर खोना, उन लोगों का बाखरियत उस बंद गुलामी से निकल आना जिसके टूटने की कोई उम्मीद न थी, और इस सिलसिले के दूसरे वाकयात अभी बिल्कुल ताजा थे और इन्हें खूब मालूम था कि ये जो कुछ हुआ माज अल्लाह ताला की कुदरत से हुआ है। किसी दूसरे की ताकत और तसर्रुफ का इसमें कोई दखल न था, मगर उस पर भी उन्होंने पहले तो पैगंबर से एक मसनूई खुदा तलब किया और फिर पैगंबर के पीठ मोड़ते ही खुद एक मसनूई खुदा बना डाला। यही वो हरकत है जिस पर बाज अंबिया बनी इसराइल ने अपनी कौम को उस बदकार औरत से तशबीह दी है जो अपने शौहर के सिवा हर दूसरे मर्द से दिल लगाती हो और जो शबो अवल में भी बेवफाई से न चूकती हो। सूरत अल अराफ के आयत नंबर 149 का तर्जुमा। फिर जब उनकी फरेब खुर्दगी का तिलस्म टूट गया और उन्होंने देख लिया कि दर हकीकत वो गुमराह हो गए हैं तो कहने लगे अगर हमारे रब ने हम पर रहम न फरमाया और हमसे दरगुजर न किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे।